हेलो स्टूडेंट, एसटी महाविद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास हिंदी, जिसमें कि आपका टॉपिक है भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य। पहले हम लोग देख लेते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है। भारतीय ज्ञान परंपरा सतत प्रवाहमान ज्ञान परंपरा सतत प्रवाहमान प्रक्रिया है। जो कि हमारी निरंतर चलती चली आ रही है। निरंतर चलती चली आ रही है। किसी भी देश की या किसी भी संस्कृत की प्रक्रिया का उत्थान पतन उसकी राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर नहीं चलता है, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर ही चलता है। बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर ही चलता है। बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा। उसकी व्याख्या है भारतीय ज्ञान परंपरा सतत प्रवाहमान प्रक्रिया है। जो हमारी ज्ञान परंपरा है वो हमारी निरंतर चलती चली आ रही है, या कि पहले सदियों से ही हमारी वही प्रक्रिया चलती चली आ रही है। किस प्रकार से हम किसी से बोलते हैं, किस प्रकार से हम त्यौहार मनाते हैं, किस प्रकार से हम उत्सव मनाते हैं, तो ये हमारी ज्ञान परंपरा पर ही चलती है। किसी भी संस्कृत की प्रक्रिया का उत्थान पतन उसकी राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर नहीं चलता। कोई भी उत्थान हो या पतन हो, हम वो आगे बढ़े या पीछे हो, तो उसकी प्रक्रिया हमारी उस ज्ञान परंपरा पर चलती है। भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर ही प्रक्रिया हमारी चलती है। अब इसको देखते हैं भारतीय संस्कृति। भारतीय ज्ञान परंपरा के बाद हमारी भारतीय संस्कृति आती है। भारतीय संस्कृति में हम किस प्रकार से उत्सव और त्यौहार मनाते हैं, या किस प्रकार से हम एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, या किस प्रकार से हम एक दूसरे को मानते हैं, उसके लिए कहा गया है अयम निजाह पबोवेति रोबेति गणनाम लघु चेतसाम
उदार चरित्राम तु वसुदैव कुटुंबकम। अर्थात अयम माने यह, निजा माने निज, परोवेति माने दूसरों का, गणना माने गणना, लघु माने छोटे, चेतसाम माने करते हैं। यह अपना है, यह पराया है। ये गणना छोटे हृदय वाले या लघु हृदय वाले लोग ही करते हैं। और उदार चरित्र वाले व्यक्ति वसुदैव कुटुंबकम, इस संसार को अपना परिवार मानते हैं। ये गणना कोई छोटा है, कोई बड़ा है, ये गणना उदार चरित्र वाले व्यक्ति ही करते हैं। और सभी व्यक्ति इस संसार को अपना परिवार मानते हैं। तो हम लोग देखते हैं, अयम निजा परोवेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरित्राम तु वसुदैव कुटुंबकम। कोई छोटा है, कोई बड़ा है। ये गणना केवल उदार चरित्र वाले व्यक्ति ही करते हैं। बाकी सभी लोग इस संसार को अपना परिवार मानते हैं। तो ये हमारी ज्ञान परंपरा की परिभाषा हो गई, ये हमारी भारतीय संस्कृति हो गई है। अब आता है हमारा हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य और भारतीय परंपरा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जितना भी ज्ञान हमको मिलता था वेदों से, पुराणों से, स्मृतियों से और दर्शन शास्त्र से, ज्योतिष विज्ञान से, इन सारे ग्रंथों से हमको ज्ञान मिला करता था। इस संसार की पावन भूमि पर गंगा यमुना जैसी नदियां बहती हैं, जिसमें कि इतने विराट हृदय वाले हमारे कवि भी हैं, जिन कवियों ने अनेकों काव्य ग्रंथ लिख के हमारे काव्यों की और ग्रंथों की रचना की है, जिसमें कि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा आती है। उन भारतीय ज्ञान परंपराओं में पहले हम लोग ज्ञान वेदों से ही सीखते थे, और वेद के अलावा हम लोग ज्ञान पुराणों से, स्मृतियों से, अनेक चीज़ों से हम लोग ज्ञान सीखा करते थे। तब हमारी हिंदी चला नहीं करती थी। जो भी ज्ञान के जो भी थे हमारे संस्कृत में ही ज्ञान लिखा जाता था, और वही संस्कृत से ही हम सारे ज्ञान को हम सीखा करते थे। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं तक होती है, बाकी क्लास हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे।